राधे राधे। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है जो भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को सोल करनी चाहिए या रेगुलर करें या फिर डिस्टेंस करें, या जो और स्टूडेंट्स जो 2025 में CUT का एग्ज़ाम देंगे और उनके मन में ये डाउट रहेगा कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो हम लोग वहाँ से रेगुलर कर लें या फिर सोल या डिस्टेंस कर लें, तो हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का एक मेन पर्पस यही है, जो आपकी इन तीनों को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर कर सकूं और आपको एक सही निर्णय लेने पर क्या है, आपको एक डिसीज़न लेने पर मैं आतुर कर सकूं। तो इन तीनों के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहता हूं और कुछ एडवांटेजेस भी बताना चाहता हूं, तो जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमें एडमिशन लेना चाहिए या हम सोल्व कर लें या डिस्टेंस कर लें। पहली बात तो ये कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एडवांटेजेस की मैं बात करता हूँ, तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं और आप लोगों को क्या है, और डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी और आपको उन लोगों का जो कल्चर है और स्टूडेंट्स का और वो कैसे पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं। तीसरी बात ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारी जो कि हैं सोसाइटीज़ होती हैं, है ना, जैसे कि NSS हो गई, है ना, और जो रंगमंच हो गया और उड़ान सोसाइटी हो गई जो UPSC की है, और आपकी और जैसे NCC हो गई, और भी तमाम तरह की जो सोसाइटीज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो होती हैं, तो जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इसका काफ़ी एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। मेजरली आपको जब आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो कि आप अगर किसी भी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर आपको काम आता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कि है आप सभी को लाइब्रेरी जो कि है प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि 9 से 10 घंटे तक आप अपना लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है कि प्रेजेंटेशन, यानी कि हर स्टूडेंट्स को जो कि है पोडियम पर ले जाकर प्रेजेंट कराया जाता है। और ये क्या होता है, जैसे आपका अगर कोई भी सिलेबस है और मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें अगर आपकी कोई भी यूनिट ख़त्म होती है तो आपको क्या है प्रेजेंट करने का उस यूनिट को क्या है मौका मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे जिस भी बच्चे को अगर डर लगता है कि वो क्या है सभी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका मिलता है। और साथ ही आपको यहाँ पर मौका मिलता है देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप लोगों को कम फीस है जो कि पे करनी होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लेते हो, तो आपको कई लाखों का वहाँ पर खर्चा देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी चीज़ होती है कि आपको मेजरली आप चाहे नॉर्थ कैंपस में चले जाओ, चाहे साउथ कैंपस में चले जाओ, चाहे ऑफ कैंपस में चले जाओ, तो आपकी जो फीस है वो आपके सब्जेक्ट्स यानी जो आपने कोर्स लिया है उस पर डिपेंड करता है। और मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है जो फीस है बस नॉर्थ कैंपस में, जैसे हिंदू कॉलेज हो गए, सेंट स्टीफन कॉलेज हो गए, इनकी जो फीस है वो 1 साल की जाती है शायद 26 या 28 हज़ार तक। अगर आप साउथ कैंपस में आते हो तो आपकी जो फीस है लगभग आपकी 15 से 18 हज़ार या फिर 12, 9, 8 कुछ ऐसे हज़ार तक करके आपकी जो फीस है वो जाती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने का और आपको आगे बढ़ने का जो कि मौका देती है। और मुझे नहीं लगता है कि और भी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि एक तो वहाँ पर क्या होता है कि क्लासेस भी रेगुलर नहीं लगती, यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो रेगुलर भी लगती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोई टीचर या फिर कोई प्रोफेसर आप या आपके पेरेंट्स नहीं बता पाएंगे। ये बता पाएगा वही इंसान जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पढ़ता हूँ और क्या क्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाई हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप लोगों को पता नहीं होंगी तो तब तक आप लोगों के मन में जो कई तरह के जो सवाल है वो उठते रहते हैं। तो उन सभी के लिए मैंने ये मतलब क्या है जो वीडियो है बनाने का ये प्रयास किया है। अब डिसएडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो क्या रहता है
कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई अच्छी मिलेगी, है ना। अब जैसे कि अब कॉलेजेस हैं, क्या होता है टीचर लेक्चर्स दे के जाते हैं, तो ये तो रहता ही है, कुछ चीज़ें वहाँ पर वो आप लोगों को समझाएंगे। और बेसिकली क्या रहता है कि आप लोगों को मेहनत तो खुद ही करनी है, खुद ही आपको अपनी जो है तैयारी करनी रहती है ना। वो तो केवल आएंगे लेक्चर्स दे के जाएंगे, क्लासेस जो कि है रेगुलर होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉलेजेस की फ़ीस तो जो कि है बहुत कम है, वो अच्छी है ना। पढ़ाई जो कि सस्ती है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में रहना जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो कि पड़ सकता है। अब और लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ रूम्स को सर्च करेंगे, है ना, तलाशेंगे, तो आपको ढूंढने से कुछ सस्ते जो कि है रूम मिल जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तीसरी बात ये है, दिल्ली में आने का आप लोगों का मतलब ये है कि आपका जो खान पान है ना, जो सेहत है, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो खाना है वो बिल्कुल सही नहीं मिलता है। तो ये है। और चौथी बात ये है कि यहाँ पे जो पानी है यहाँ का वो बिल्कुल ख़राब है, और जिससे आपका जो कि है हेयर्स वगैरह हैं सर के, तो वो डैमेज हो सकते हैं या फिर सफ़ेद हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देख सकती है। और आपकी जो आइज़ हैं वो थोड़ा सा इम्पेक्ट कर सकती हैं यहाँ के पानी से, क्योंकि यहाँ का जो पानी है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो लोगों को सूट नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए आ रही है। तो ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, तो आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे, वो मेजॉरिटी अब जो कि है 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी है, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 3 साल की कर लो या 4 साल की कर लो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो और उसके बाद आप और क्यों आते हैं यहाँ पे दिल्ली में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जो एम रहता है वो यूपीएससी को लेकर रहता है, एसएससी को लेकर रहता है। तो इस वजह से वो लोग क्या है दिल्ली में आते हैं। बाकी और भी कोई उनका सपना रहता है, तो उस वजह से। तो उसके बाद क्या है, अगर आप जैसे अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, तो मेरी एक छोटी सी ये राय यही रहेगी। बाकी आप पर ये डिपेंड करता है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा लगता है या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा लगता है, तो आपकी समझ से जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आप वो अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको क्या है चॉइस कर सकते हो। मैं लेकिन कई सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर दिल्ली में अगर वो आते हैं तो केवल अपना ग्रेजुएशन करें और साथ में जितनी भी वो तैयारी अपने आप से कर सकते हैं, और जो भी अपनी सीनियर्स की सहायता से जो कि तैयारी कर सकते हैं वो करें। तो उसके बाद वो अपने एरिया में वापस जाएँ। वहाँ पे अब तो क्या है कि अब वो एक पहला का ज़माना था जब लोग दिल्ली आते थे, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है नहीं रहती थी। लेकिन आज के समय में हर चीज़ ऑनलाइन जो कि अवेलेबल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग जाएं, अपने घर पर जाएं या फिर वहाँ पर कोई ऐसी जो कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो जिससे जो कि है आप लोग वहाँ पर ही रह कर जो कि तैयारी कर सकें। अगर क्योंकि दिल्ली में लेने का मतलब ये है केवल एक मेन पर्पस कि आप अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, अपने आप को क्या है डेवलप कर सकें। तो ये एक मेन मकसद ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेने का। बाकी रहता है कि आप लोगों को 3-4 साल की जो कि ग्रेजुएशन करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर इन 3-4 सालों में अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है, पानी पीने का अच्छा नहीं मिलता है, तो उस चीज़ की आदत डालो। क्योंकि अगर क्या है, अगर पढ़ाई करनी है तो ये चीज़ आप लोगों को क्या है सहनी पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले आओगे दिल्ली में, आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी हूँ और मेरे साथ वाले भी हैं, और भी बच्चे हैं जो कि हज़ारों बच्चे हर साल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो वो सारे बच्चे जो कि इस चीज़ को फेस करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अनोखे आओगे कि आप लोगों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या पहनने को जो कि है पानी पीने को अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। अगर 3-4 साल की केवल ये बात रहेगी, तो उसके बाद आप लोग खुद अपने एरिया में जाओ, वहाँ पे जाके अपनी तैयारी करो। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें जो कि हैं क्लियर कर दी हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आप लोगों का जो मेन पर्पस था वीडियो में आने का, कि आपको सोल्व करनी चाहिए या डिस्टेंस करना चाहिए या फिर रेगुलर करना चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो मेरी राय यही है, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेसर से बात करी है तो उनका भी कहना यही था कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेते हो तो यार आपको केवल रेगुलर करना चाहिए। सोल और डिस्टेंस करने का आपका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आपको सोल या डिस्टेंस करनी है तो मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा इग्नू जो कि है बेस्ट है, और उसका जो मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करा जाता है वो इग्नू का बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो
भले ही कोई इस बात को या ना माने, लेकिन ऐसा प्रोफेसर्स का कहना है, मेरे जो कॉलेज हैं उनका तो यही चीज़ जो कि है सच्चाई है। और इग्नू में मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ पे जो मटेरियल जो प्रोवाइड करा जाता है, जो सोल या डिस्टेंस करते हैं वो वाले स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर आपको सोल या डिस्टेंस करने की सोच रहे हैं तो आप इग्नू से करें, ना कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको क्या रहता है, आपको सैटरडे संडे यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये है, और हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स का जो घर हो दिल्ली से वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो ये भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप क्या है रेगुलर करो, ना कि सोल या डिस्टेंस करो। नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेने का कि फिर तो आपकी ना ही कोई स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ का आप जो कि है लाभ उठा पाओगे। फिर तो वैसे ही रह जाएगा कि घर पर बैठे बैठे अपना जो कि है पढ़ रहे हैं, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। ले रहे हो तो रेगुलर करो, अगर सोल या डिस्टेंस करनी है तो आप इग्नू को अपने लिए सेलेक्ट करो। तो ये चीज़ मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, और आपकी जो कि है कन्फ्यूज़न मुझे लगता है यहाँ पर जो है दूर भी हो गई होगी, और बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हो। अब एक और चीज़, मैंने एक और इससे पहले वीडियो बनाई थी कि डार्क साइड ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके उसे भी एक बार जाके चेक कर लेना मेरे इसी चैनल पे, तो आपको उससे भी कई सारी चीज़ें जो कि है सीखने के लिए मिलेंगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का जो कि कमेंट आ रहा था कि NCEEB का जो ओरिएंटेशन है वो कॉलेजेस में कब से शुरू हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक जल्दी ही वीडियो जो कि आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो इसको लेकर आप लोग चिंता मत करिए। स्पेशली जो कि NCEEB वो केवल गर्ल्स के लिए रहता है, तो उसको लेकर आप चिंता मत करिए। मैं जल्दी इसके लिए जो कि है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और बाकी इस वीडियो को लेकर आपका अगर कोई भी जो कि डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, तो हो सकता है मैं आपको अगली वीडियो में उसका जो कि है उस डाउट का जो कि है क्लियर कर दूं आप लोगों का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।